आज की इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए इसमें हम उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है कि इसमें क्या कहा गया है, दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है और उनका एचसीएफ 6 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या दिया कि दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात दिया है, तो आप यहां से लिख लीजिए। ठीक है, और दोनों संख्याओं की क्या दिया है, एचसीएफ दे दिया गया। अब दोनों संख्याओं के एचसीएफ कितना है, 6 दिया है। पूछा क्या, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, तो करना क्या, आपको इसका चाहे इसमें गुणा करिए चाहे इसमें गुणा करिए, किसी एक में आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, मैं इसमें गुणा कर दे रहा हूं। अगर इसका गुणा आप इसमें कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 6 9 कितना हो गया, 54 हो गया। ठीक है, पूछा कि यह संख्याओं का एलसीएम पूछा गया ना, तो इसके बाद क्या करना आपको, आप इसका गुणा आप इसमें कर लीजिए, इसका गुणा आप इसमें कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी उन दोनों संख्याओं का एलसीएम आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो आप यहां से कर लीजिए एलसीएम इक्वल टू, इसका गुणा इसमें करें कितना हो जाएगा, 8 चौको 32 हो गया और 32 के 2, 8 बचे 40 दिन कितना हो जाएगा, 43 हो गया। 40 में से कितना होगा, 40 दिन 43 हो गया। आप बता सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा, 432 हो जाएगा। और ये मैंने आपको बहुत ही फास्ट ट्रिक से बताया। ठीक है, तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम में आप ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या दिया गया, दोनों संख्याओं के बीच में अनुपात दिया है, मैं आपको डिटेल थोड़ा सा बता दे रहा हूं। और क्या दिया गया, दोनों संख्याओं के एचसीएफ कितना दिया गया, 6 दिया गया। अगर आप इसका गुणा आप इसमें कर लेंगे तो पहली संख्या पता चल जाएगी, और इसका गुणा आप इसमें कर लें तो दूसरी संख्या आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें करें कितना हो जाएगा, 8 6 कितना हो गया, 48 हो गया। 8 6 कितना हो गया, 48 हो गया। और इसका गुणा इसमें करें कितना हो जाएगा, 6 9 कितना हो गया, 54 हो गया। अब की संख्याओं को पता चलिए। ठीक है, अब इन दोनों क्या करना आपको, इन दोनों क्या करना आपको, एलसीएम निकालना है। संख्या आपको पता चलिए। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करना आपको, एलसीएम निकालना। और एलसीएम निकालना मैंने आपको बहुत ही फास्ट ट्रिक से बता रखा है। ठीक है, पार्ट में मैंने आपको बता रखा है, उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आपको इसमें ये चेक करना कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन दोनों काटेगी। देखिए 6 से ये भी कटेगा, 6 से ये भी कटेगा, किसी को काट दीजिए। ये 6 बटे कितना हो गया, 48। अब करना है कि इन दोनों का आपस में गुणा कर ले, वो दोनों संख्याओं का एलसीएम आपको पता चल जाएगा, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम आपको पता चल जाएगा। अगर आप इन दोनों का गुणा करें कितना मिल जाएगा, 432 मिलेगा। कितना मिलेगा, 432 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से भी मैंने आपको बता दिया और इस तरह से भी बता दिया। ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्या करना है, ऐसे सॉल्व करने, इसकी अपेक्षा थोड़ा सा पहले सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए यूपीएसआई 2017 में पूछा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका एलसीएम 48 है, तो उन संख्याओं का योग होगा। इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा गया, उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पता आपको, दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात दे दिए, तो आप यहां से कर लीजिए। दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है, 3:4 है। और दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना दिए गए, 48 दिया गया। आप यहां से लिखिए एलसीएम इक्वल टू कितना हो गया, 48। अगर ये दोनों संख्याओं का एलसीएम हो तो आपको क्या करना, आपको रेशियो में एलसीएम मिलेगा। अगर आप रेशियो में एलसीएम मिलेंगे कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। इन दोनों का एलसीएम निकालने कितना आ जाएगा, 12। इस एलसीएम से इस एलसीएम में क्या करना, आपको भाग देंगे। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। ठीक है, तो पूछा कि दोनों संख्याओं का योग पूछा गया। ठीक है, तो आपके पास दो तरीके हैं, दोनों तरीके से पता कर सकते हैं और मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। सबसे पहले जितनी बार भाग गई इसका गुणा आप इसमें कर लीजिए, तो पहली संख्या पता चल जाएगी। अगर आप इसका गुणा इसमें करें तो दूसरी संख्या को पता चलिए, पहली संख्या पता चलिए और यहाँ से दूसरी संख्या पता चलिए। तो पूछा क्या, उन संख्याओं का योग पूछा गया। अब इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का योग आपको पता चल गया। ये इसका पहला तरीका है। और दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं, पूछा क्या, उन दोनों संख्याओं का योग पूछा ना, तो करना कि आप यहीं से रेशियो दोनों को जोड़िए। रेशियो में क्या करिए, आप दोनों को जोड़ लीजिए, कितना मिल जाएगा, 7 मिलेगा। कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। अब जितनी बार भाग गई है इसका लाके आप इसमें गुणा कर दीजिए। अगर आप गुणा कर दें कितना मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 28 मिलेगा। आप बता सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं का ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, इस तरह से करें तो भी यहाँ पे कितना मिलेगा, आपको 28 से मिलेगा। इस तरह से आपका आंसर 28 आएगा। ठीक है, और इस तरह से भी आपका आंसर 28 आएगा।
जो आपको अच्छा लगे आप उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी में पूछा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि तीन संख्याएं 5 अनुपाते 7 अनुपाते 9 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 1260 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, यानी उन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, तो क्या पता आपको तीनों संख्याओं के बीच का अनुपात पता है, तो आप यहां से कर लीजिए। तीनों संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है, 5 अनुपाते 7 अनुपाते 9 और उनका एलसीएम कितना दिया गया, 1260 दिया गया। तो आप यहां से लिख लीजिए 1260। अब करना है कि अगर ये एलसीएम में पता है ना, ये क्या दिया गया, एलसीएम दिया गया। अगर आप रेशियो में एलसीएम निकालेंगे इन तीनों का, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 315 आ जाएगा। यानी इसका गुणा आप इसमें कर लीजिए, कितना 35 हो गया, और 35 का गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 315 हो जाएगा। कितना एलसीएम आ गया, 315 आ गया। इस एलसीएम से इस एलसीएम में क्या करना, आपको भाग देना। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। कितनी बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 4 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। काटने के बाद पूछा कि आपसे क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या पूछा ना, तो जो रेशियो में सबसे बड़ा होगा उसका लाके आप इसमें गुणा कर दे, आपको क्या जाएगा, आंसर जाएगा। तो रेशियो में सबसे बड़ा यही है, तो करना क्या, 4 का लाके आप इसमें गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि उन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 36 है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करेगा। और ये भी क्वेश्चन देखिए राजस्थान पटवारी में पूछा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, तीन संख्याओं का अनुपात 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5 तथा मात्रा 35 है तो संख्याओं का लसागु ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, उन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तीनों संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है, 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5 है। अब ये क्या दिया गया, एचसीएफ दिया गया है। तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया गया है, 35 दिया गया। कितना दिया गया है, 35 दिया गया। तो करना क्या, आपको 35 का आप चाहे इसमें गुणा करिए, चाहे इसमें गुणा करिए, चाहे इसमें गुणा करिए, किसी एक में आप गुणा करिए। ठीक है, तो 35 का गुणा मैं इसमें कर दे रहा हूँ, 35 का गुणा मैं इसमें कर दे रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 35 गुना 70 हो गया। अब पूछा कि एलसीएम पूछा गया है ना, तो करना क्या, इसका गुणा इसमें करने के बाद क्या करना आपको, अब इन सभी का आपस में गुणा कर लिए। इन सभी का आपस में गुणा करने कितना मिल जाएगा, तो 3 5 15 हो गया, और 15 7 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 7 105। इन्हें बता सकते हैं कि उन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1050 होगा। ठीक है, लास्ट वाला जीरो बचा तो आप यहां से कर लेंगे, और 15 7 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो देखिए इसका कौन सा मैच कर रहा है, डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। और ये क्वेश्चन देखिए रेलवे एनटीपीसी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, 2007 में भी पूछा गया, 10 में भी पूछा गया, 14 में भी पूछा गया, 16 में भी पूछा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपाते 4 है और उनका एलसीएम 180 है तो दूसरी संख्या क्या है, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पता, आपको दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात पता है, आप यहाँ पे लिखिए। और एलसीएम कितना दिया गया, 180 दिया गया। दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना दिया गया, 180 दिया गया। आपको करना है कि आप रेशियो में एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इस एलसीएम से इस एलसीएम में क्या करना, आपको भाग दीजिए। तो भाग कितनी बार जाएगी, 12 एकम 12 हो गया, और 6 इधर गया, तो 12 5 कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, यानी भाग कितनी बार जाएगी, 15 बार जाएगी। तो पूछा कि आपसे दूसरी संख्या क्या है, इसमें आपसे ये पूछेगा। तो पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। ठीक है, तो इसका गुणा आप इसमें कर लीजिए, दूसरी संख्या को पता चल जाएगी। तो 15 चौक कितना हो जाएगा, 60 हो गया। यानी दूसरी संख्या कितना पता चलेगा, वो 60। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन किसका मैच करा। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि पहली संख्या क्या हुई, क्या करना आपको, इसका गुणा तब आप इसमें करें तो आपको पहली संख्या को पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये भी क्वेश्चन देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपाते 5 है और उनका एलसीएम 300 है तो छोटी संख्या, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात दे दिया गया है और क्या पता आपको एलसीएम भी पता है, तो पूछा कि आपसे छोटी संख्या पूछा गया है। ठीक है, तो जो पीछे हम लोग क्वेश्चन किए सेम उसी तरह सॉल्व होगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन की यूपी ट्रिपल एससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का एचसीएफ 24 है, इनका एलसीएम निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है,
यानी एचसीएफ दे दिए, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है 24 है। तो पूछा कि उन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, तो मैंने आपको पार्ट 1 में ये बताया था। ठीक है, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था तो उसके बाद मैंने आपको ये बताया था पार्ट 1 में कि एलसीएम में एचसीएफ से सदा भाग चली जाती है। ठीक है, एलसीएम में एचसीएफ से सदा भाग चली जाती है। तो आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन 24 से कटेगा। ठीक है, जो ऑप्शन 24 से कट जाएगा वही उन दोनों संख्याओं क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, आपको ये पता करना है कि कौन सा ऑप्शन 24 से पूरा पूरा कटेगा। जो पूरा पूरा कटेगा वही उन दोनों संख्याओं का एलसीएम हो सकता है। ठीक है, तो देखिए 118 24 से पूरा पूरा कटेगा क्या, ये 118 24 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। लेकिन ये देखिए जब आप इससे इसमें भाग देंगे तो ये 6 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 24 से अगर आप इसमें भाग देते तो ये पूरा पूरा 6 बार में कट जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आप बता सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, 144 होगा। ठीक है, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, 144। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी 2016 में पूछा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ का गुणनफल 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, वे संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया कोई दो संख्याएं, ठीक है, जिनका गुणनफल यानी कि किनका, जिनका एलसीएम और एचसीएफ का जब आपस में गुणा किया गया तो दोनों का गुणनफल कितना मिल रहा है, 24 मिल रहा है, और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 2 का है। तो प्रश्न में पूछा क्या, वे दोनों संख्याएं क्या, इसमें हमसे ये पूछेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। कैसे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, आपको ये चेक करना कि किन दो ऑप्शनों में यानी किन दो संख्याओं के बीच का अंतर 2 मिला है। तो यहाँ से भी 2 मिलेगा, यहाँ से भी अंतर करेंगे 2 का मिलेगा, यहाँ से भी अंतर 2 का मिलेगा, यहाँ से भी अंतर 2 का मिलेगा। ठीक है, यानी हमको ये पता है अंतर तो सभी में समान दिख रहा है, लेकिन मुझे चाहिए क्या, दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना चाहिए, 24 चाहिए। तो पहला ऑप्शन लेके चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है, 6 है। अगर आप इन दोनों के क्या करिए, ये 6 है और ये 4 है, अगर आप इन दोनों के एलसीएम निकालिए। ठीक है, अगर आप इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, किससे काट दिए, 2 3 6, काटने के बाद करना है क्या, इन दोनों का आपस में गुणा कर लिए तो कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, यानी इन दोनों के एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब क्या पता करना, आपको इन दोनों के एचसीएफ पता करना है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन दोनों काटेगी, 2 ही है। ठीक है, 2 ही है जो इन दोनों को काटेगी, तो इन दोनों के एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया, इन दोनों के एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। आपको ये चेक करना है कि इन दोनों का गुणनफल क्या आपको 24 मिला क्या, अगर 24 मिलेगा तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन जो दोनों बात को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 2 का है, और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है, 24 का आ गया, तो 24 आपको मिल गया। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब होंगे नहीं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सब नहीं होंगे। और ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, जबकि दोनों का अंतर 10 है, यानी दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 10 है। तो दोनों संख्याओं का मासा क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। इसमें आपसे क्या पूछा गया, दोनों संख्याओं का मासा क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या पता है, दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात पता है, और ये क्या दिया गया, अंतर दिया गया। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 10 का अंतर है। तो करना कि आप यहाँ से रेशियो में अंतर करिए, तो रेशियो में अंतर करने कितना मिलेगा, 2 का मिलेगा। अब करना है कि इससे इसमें क्या करें, भाग दे। अगर आप इससे इसमें भाग दे, आपको क्या आ गया, आंसर आ गया। आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, यानी आप बता सकते हैं कि दोनों संख्याओं के इससे कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा डिटेल जानना चाहते तो मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी बार भाग गई अगर इसका लाके इसमें गुणा कर दिए तो पहली संख्या पता चल जाएगी, और इसका लाके इसमें गुणा कर दिए तो दूसरी संख्या आपकी पता चल जाएगी। ठीक है, दूसरी संख्या आपको पता चल जाएगी। ठीक है, लेकिन इस तरह से आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप इसमें क्या करें, अंतर से इसमें भाग दें, आपको क्या जाएगा, आंसर है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, इसका गुणा आप इसमें करें, कितना हो जाएगा, 7 × 5 हो गया। 35 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं 35 नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका गुणा क्या करिए, आप इसमें करिए, कितना मिल जाएगा, 9 × 5 मिल जाएगा। अब आपको ये चेक करना है, इनका क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो मैं देख रहा हूँ दोनों में 5 कॉमन दिख रहा है। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है। आप बता सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताया।
आपको करना कि यहां से अंतर करेंगे तो जो भी अंतर मिलेगा इस अंतर में भाग दिया, आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से कर लिया आपका क्या जाएगा आंसर। डी ऑप्शन किसका मैच कर। ये भी क्वेश्चन एसएससी 2016 में पूछा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग 50 है और दोनों, आप यहां से इसको दोनों कर लीजिए, और दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 5 और 180 है। तो संख्याओं को व्युत्क्रमों का योग आपसे पूछा गया, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया, संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग पूछा गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। इसमें क्या पता आपको, दोनों संख्याओं का योग पता है और दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम आपको पता है, ठीक है। तो प्रश्न में क्या पूछा आपसे, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा है, यानी दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग आपसे पूछा गया, ठीक है। तो आप यहां से कर लिए। वैसे इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही तरीका बता रहा हूं, ठीक है, जो बहुत ही फास्ट है। तो व्युत्क्रमों का योग लिख लीजिए, ठीक है। व्युत्क्रमों का योग इक्वल टू क्या करना है आपको, संख्याओं का ऊपर योग लिख लिए, ठीक है। आपको क्या करना है, संख्याओं का योग लिखिए, तो संख्याओं का योग कितना है 50। अब नीचे क्या करना है, एलसीएम गुणे एचसीएफ लिखना। एलसीएम और एचसीएफ आपको पता है, नीचे क्या करना है आपको, एलसीएम गुणे एचसीएफ लिखना। 5 गुणे कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, ऊपर दोनों यानी संख्याओं का योग लिखना है और नीचे क्या करना है आपको, एलसीएम गुणे एचसीएफ आपको लिखना है। अब इसका कैलकुलेशन करिए और आपको क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया और ये 5 से 5 कट गया, तो बचा कितना, ऊपर 1 बच गया और नीचे कितना बच गया 18 बच गया। यानी आप बता सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा 1/18। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। और ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको तरीका नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सबसे फास्ट तरीका है, इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाए जा सकने वाले वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है, इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछा गया, वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या है, इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। यहाँ से क्या पूछेगा, कम से कम, यानी वर्गाकार न्यूनतम का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, कम से कम आपसे पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना आपको, इन दोनों को क्या करें, किसी एक भी यूनिट में कन्वर्ट करिए, या तो सभी को मीटर में कर लीजिए या तो सभी को सेंटीमीटर में कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, सभी को सेंटीमीटर में कर ले रहे हैं। आपको ये पता है कि 1 मीटर और कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 15 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1500 सेंटीमीटर हो जाएंगे। 1500 ये हो गया और पहले से कितना सेंटीमीटर 17, तो कितना हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी जो आयताकार जो कमरा है उसकी लंबाई कितना होगी, कमरे की लंबाई कितना होगी 1517 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी चौड़ाई कितना हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 900 हो गया और पहले से कितना 2 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा यहाँ से चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये 902 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहां से क्या कहा गया, वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या, यानी कम से कम कहा गया, ठीक है। तो करना क्या आपको, इन दोनों की अगर ये एचसीएफ निकालिए, न्यूनतम का मतलब क्या हो जाए, कम से कम, कहा कि नहीं कहा, आपको यही कहा गया न्यूनतम यानी कम से कम। तो करना क्या, इन दोनों क्या करें एचसीएफ निकालिए, इन दोनों का क्या करना आपको एचसीएफ निकालना है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन दोनों को काटेगी, ठीक है, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को काटेगी। देखिए 41 से ये भी कट जाएगा और 41 से ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के एचसीएफ कितना आ जाएगा 41 आ गया, यानी 41 है। इतना क्लियर। और पूछा कि आपसे वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या पूछा गया, ठीक है। तो आप यहां से लिख लीजिए कि टाइलों की संख्या, ठीक है, इसकी बराबर एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप यहां से लिख लिए कि कमरे का क्षेत्रफल होता है और बटे क्या होता है नीचे एचसीएफ का स्क्वायर हो जाएगा, एचसीएफ का स्क्वायर होता है, ठीक है। एचसीएफ का स्क्वायर, सॉरी एचसीएफ का आपको ये स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरे का स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहां से क्या करना आपको, कमरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो कमरे का क्षेत्रफल यानी यहां से क्या करना आपको, लंबाई गुणे चौड़ाई कर लेंगे तो कमरे का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। लंबाई भी पता है और चौड़ाई भी पता है, तो कमरे का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इन दोनों का आपस में गुणा करके, आप कर लीजिए। तो 1500 कितना हो जाएगा 17 हो गया और गुणे 900 कितना हो गया 2। अब नीचे क्या करना आपको, एचसीएफ का स्क्वायर करना है, यानी 41 गुणे 41 आपको लिखना होगा। तो 41 गुणे कितना हो जाएगा, ये 41 हो गया। इतना क्लियर है। अगर इसको यहां से डिवाइड कर दो तो ये कितनी बार में कट जाएगा, ये 22 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा, 22 बार में पूरा कट जाएगा।
और इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो ये कितनी बार में कट जाएगा, ये 37 बार में कट जाएगा। अब करना है कि इन दोनों का आपस में गुणा करिए। अगर आप इन दोनों का आपस में गुणा करें आपको क्या आ जाएगा, आंसर रहेगा। अगर आप इन दोनों का आपस में गुणा करें कितना मिल जाएगा, यहां से इन दोनों का गुणा करें कितना मिल जाएगा, 814 मिलेगा। कितना मिलेगा आपको, 814 मिलेगा। ठीक है, जब इन दोनों का आपस में गुणा करें कितना मिल जाएगा, 814। इन्हें बता सकते कि टाइलों की संख्या कितनी होगी कम से कम, यानी 814। तो बी ऑप्शन के इसका मैच करा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले दोनों यूनिट एक में कन्वर्ट करेंगे, इतना हो गया, इसको भी कन्वर्ट कर इतना हो गया। अब इन दोनों के एसएफ निकाल लीजिए। ठीक है, तो पूछा कि टाइलों की न्यूनतम संख्या, तो टाइलों की न्यूनतम संख्या के लिए क्या करना, कमरे का क्षेत्रफल बटे एसएफ का स्क्वायर। अब ये जब इन दोनों का आपस में गुणा करें तो आपको क्या पता चल जाएगा, कमरे का क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा। अब नीचे एसएफ का स्क्वायर करना, तो आप यहाँ से कर लिए 41 गुणा 41। अब इसका कैलकुलेशन करें आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 13 मीटर एवं 7.5 मीटर है। कमरे की फर्श पर समान आकार के वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं। तो पूछा कि आपसे टाइल की अधिकतम लंबाई होगी, इसमें आपसे पूछेगा। ठीक है, यानी जो कमरा है उसमें क्या करना है, टाइल लगाना है, और इस क्या दिया गया, लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना दिया गया। तो पूछा कि आपसे कमरे के फर्श पर समान आकार के वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं, तो टाइल की अधिकतम लंबाई होगी, इसमें आपसे पूछेगा। ठीक है, यानी अधिकतम लंबाई का मतलब क्या करना आपको, इन दोनों क्या करें आप एसएफ निकाल लीजिए। ठीक है, अधिकतम का मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों को क्या करिए आप एसएफ निकाल लीजिए। ठीक है, आपका क्या जाएगा, आंसर है 13 है और ये कितना है, 7.5 है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन दोनों काटेगी। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन दोनों काटेगी। देखिए 10.5 से ये भी कटेगा, 10.5 से ये भी कटेगा। ठीक है, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जाएगी, 10.5 जाएगी। यानी इन दोनों के सिर्फ कितना आ गया, 10.5 आ गया। ये इसका क्या गया, आंसर है। अगर आप इसे इसमें भाग दें तो ये कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, यानी इन दोनों के सिर्फ कितना हो जाएगा, यही होगा। अगर आप चेक करना चाहते कर लीजिए, 13 है, अब नीचे कितना है, 5। अगर इस दशमलव को हटाना तो ऊपर नीचे क्या करिए, 10 से गुणा करिए। ये तो करेंगे ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, तो यहाँ से ये दशमलव क्या गया, फिनिश हो गया। ये जो 0 इसको दशमलव को फिनिश कर देगा। इसको यहाँ से डिवाइड कर दो, ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। देखिए क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा, पूरा पूरा कट गया 5 से। अब इसको चेक करना है, ये कितना 7.5 है। अब नीचे कितना 0.5। देखिए नीचे क्या एक एक अंक पे सेम अंक पे क्या दशमलव, दशमलव से दशमलव क्या जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। इसको आप यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हैं, 5 5 1 5 हो गया, 2 जगह 5 25, यानी इससे क्या जाएगा, पूरा पूरा करिए। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, 0.5 है, जो इसको भी डिवाइड करेगी और इसको भी डिवाइड करेगी। तो इन दोनों के सब कितना आ जाएगा, 0.5। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, गणित की 84 पुस्तकों, भौतिकी की 90 पुस्तकों और रसायन शास्त्र की 120 पुस्तकों की विषयवार डेयरियां लगाई जानी है। प्रत्येक डेयरी में कितनी पुस्तकें हो जिससे प्रत्येक डेयरी की ऊंचाई भी एक समान हो। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, प्रत्येक डेयरी में कितनी पुस्तकें हो जिससे प्रत्येक डेयरी की ऊंचाई भी क्या हो, समान हो। इस तरह से कर सकते एक समान। तो इसमें करना क्या, आपको इन तीनों को क्या करिए आप एसएफ निकालिए, इसका और इसका और इसका, इन तीनों क्या करना आपको एसएफ निकाल लीजिए। ठीक है, इन तीनों का एसएफ निकाल लिया, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये तो कहा गया एक समान हो, यानी कहने का मतलब है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन तीनों को काटेगी। ठीक है, तो इन तीनों कौन सी काटेगी, देखिए 6 से ये भी कटेगा, 6 से ये भी कटेगा, 6 से ये भी कटेगा। तो इन तीनों का एसएफ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इन तीनों का एसएफ कितना आ गया, 6 आ गया, और ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इन तीनों का एसएफ निकाल लिया, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन एसएससी CISF में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, तो सी ऑप्शन के इसका मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 2 बर्तनों की क्षमता 120 लीटर एवं 56 लीटर है। उस बर्तन की क्षमता क्या होगी जिससे दोनों बर्तनों में भरा तेल पूर्णतया मापा जा सकता है, इसमें आपसे पूछेगा। ठीक है, यानी कम से कम, जैसे अगर ये मैं मान लो 2 बर्तन है, पहले में इतना 120 लीटर है और दूसरा ये दूसरा बर्तन है, अब इसमें कितना है, 56 लीटर है। इसमें यही कहा है कि वो कम से कम कौन सा बर्तन होना चाहिए जो इसको भी पूरा पूरा माप दे और इसको भी पूरा पूरा माप दे। तो करना क्या है, इन दोनों को क्या करें, एसएफ निकालना है। ठीक है, ये इसमें क्या गया, पूर्णतः माप दे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका क्या करना है, एसएफ निकालना है। तो 120 और ये क्या करना है, 56 क्या करिए, एसएफ निकालिए।
वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या है, 8 है, 8 से ये भी कट जाएगा और 8 से ये भी कट जाएगा, तो इन दोनों का एसएफ कितना आ गया, 8 आ गया। लेकिन आंसर देखिए किसमें दिया गया, सब सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि 1 लीटर बराबर कितना घन सेंटीमीटर होता है, 1000 घन सेंटीमीटर होता है। 1 लीटर बराबर कितना घन सेंटीमीटर होता है, 1000 घन सेंटीमीटर होता है। तो क्या पता करना है आपको क्या पता करना है, 8 लीटर पता करना है, यानी 8 लीटर में कितना हो जाएगा। अगर 1 लीटर बराबर इतना घन सेंटीमीटर होता है तो 8 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, इसमें क्या करिए आप 8 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, इसमें क्या करिए 8 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, कितना घन सेंटीमीटर हो जाएगा, 8000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। इन्हें बता सकते हैं कि वह कौन सा बर्तन होगा, इतने घन सेंटीमीटर का होगा, तो जो इसको भी माप लेगा और इसको भी पूरा माप लेगा। तो डी ऑप्शन के साथ मैच करा। ठीक है, और ये क्वेश्चन की आरआरबी ग्रुप डी 2017-2018 में पूछा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 18 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है, इसमें आपसे ये पूछे। कम से कम का मतलब क्या करना है आपको, इन सभी का क्या करना है आपको, एसएफ निकालना है। ठीक है, कम से कम का मतलब क्या हो जाएगा, एसएफ आपको निकालना है। अगर 3 छड़े हैं, ठीक है, इसमें ये कहा गया कि वह कौन से, यानी कम से कम कहा गया कितने टुकड़े होने चाहिए। ठीक है, तो करना क्या आपको, इन सभी क्या करिए आप एसएफ निकालें। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन तीनों काटेगी। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन तीनों को काटेगी, तो 5 से ये भी काटेगा, 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, तो इनका एसएफ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब करने के, अगर ये 10 मीटर लंबाई वाला छड़ है, अब इसको क्या करना है, अगर 5 से भाग दो तो कितने टुकड़े होंगे, इसके 2 टुकड़े होंगे। अगर इसमें 5 से भाग दो तो 3 टुकड़े होंगे, इसमें 5 से भाग दो तो कुल कितने टुकड़े हो जाएंगे, 5 चौको 20 हो जाएंगे। तो आप यहाँ से लिख लीजिए 10 है और ये कितना है 15 है और ये 20 है। इनका क्या करना है आपको, एसएफ निकालना है। एसएफ जो भी आएगा इसमें क्या करे, भाग दीजिए। तो जो पहला छड़ है इसके कुल कितने टुकड़े होंगे आपको ये पता चलेगा। तो 5 दूना कितना हो गया, 10। जो पहला छड़ उसके कितने टुकड़े होंगे, 2 टुकड़े होंगे। इसमें 5 से भाग दीजिए तो 5 3 कितना हो जाएंगे, 15। इसका 3 टुकड़े हो गए। अगर आप इसमें 5 से भाग दें तो तीसरे वाले छड़ के कितने टुकड़े होंगे, 4 टुकड़े होंगे। तो प्रश्न पूछा कि कुल कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, इसमें आपसे पूछेगा। अब करना है कि आप इन सभी को जोड़ लीजिए। अगर आप इन सभी को जोड़ लें कितना मिल जाएगा, 9 मिलेगा। कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। यानी आप बता सकते हैं कुल कितने टुकड़े होंगे, कुल कितने टुकड़े होंगे, 9 टुकड़े। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन के इसका मैच करा। और ये भी क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हुई। ठीक है, वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हुई। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।